अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कासिम अली शाह फाउंडेशन के हेल्थ सेगमेंट में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर AR माडा। नाज़रीन, एक बैलेंस ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छा पोस्चर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है ना पोस्चर मेंटेन ना करने की वजह से बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते नज़र आ रहे हैं, जिसमें कमर का दर्द है, लोअर बैक पेन है, नी पेन है। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं डॉक्टर फ़ैज़ान, जो कि क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, और इसके साथ साथ UK से सर्टिफाइड हैं मस्कुलोस्केलेटल में। आइए बात करते हैं डॉक्टर फ़ैज़ान से। और कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, थैंक्स फॉर। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक अच्छा पोस्चर क्या होता है? पोस्चर, अगर पोस्चर की डेफिनेशन पे अगर आप जाएँ तो लोगों की आसानी के लिए पोस्चर वो है जिस तरह से आप अपनी बॉडी को कैरी कर रहे हैं। वो एक अलग चीज़ है कि वो अच्छा है ये बुरा है, तो पोस्चर यही है कि आप अपनी बॉडी को कैसे कैरी कर रहे हैं। ठीक है। पोस्चर को नॉर्मली हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक डायनामिक है, एक स्टैटिक है। स्टैटिक वो है जो आपकी रेस्टिंग फेज में है, वो सिटिंग में हो सकता है, वो ड्यूरिंग स्लीप हो सकता है, यानी जिस टाइम आप रेस्टिंग पोजीशन में है वो पोस्चर। एक वो पोस्चर है जो डायनामिक है आपकी वर्किंग पोजीशन में, वो भी सिटिंग में हो सकता है जब आप काम कर रहे हैं, स्टैंडिंग का हो सकता है, किसी भी तरह की एक्टिविटी में जिसमें आप फिजिकली मूव कर रहे हैं, वो आपका डायनामिक पोस्चर है। जहाँ तक बात है गुड पोस्चर की, एक गुड पोस्चर जो आपको रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, उससे पहले एक बहुत चीज़ ज़रूरी है कि जो आपके एर्गोनॉमिक्स है, एर्गोनॉमिक्स ये होते हैं कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट है, किस नेचर का आपको जॉब है, सिटिंग जॉब है, स्टैंडिंग जॉब है। तो जो अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें, जो एक नॉर्मल एक अच्छा पोस्चर होना चाहिए वो स्ट्रेट अपराइट, कि आपकी बॉडी पे मिनिमम लोड होना चाहिए और आप जितना स्ट्रेट अपराइट बैठ सकते हैं आपको वैसे बैठना चाहिए। तो ये एक गुड पोस्चर है। बट ये डिपेंड करता है जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ सकती हैं। यानी कि अगर आपकी कंप्यूटर जॉब है तो उसका आपकी आई से कितना लेवल होना चाहिए, या अगर आपकी सिटिंग जॉब है जिसमें आपने लिखना है तो उसमें आपकी टेबल की हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर आपका स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग में अगर आपने किसी चीज़ को यूज़ करनी है, अगर आपके कोई शेल्फ है आपके आगे, उसका क्या एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होना चाहिए, वो आपकी हाइट पे भी डिपेंड करता है, हाइट पे, आपकी हाइट पे और शेल्फ की हाइट पे। तो इस पर एक प्रॉपर एक असेसमेंट होना चाहिए आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट की जहाँ पे आपने काम करना है। ठीक है। बहुत सारे लोग इस हवाले से कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी हमें बैक पेन है, नेक पेन है, तो पोस्चर ना मेंटेन की वजह से ही हो रही चीज़ें, तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अच्छा, इसमें एक जो चीज़ जो आप नॉर्मली कर सकते हैं वो ये है कि कोई भी एक कंटिन्यूस पोस्चर जिसको आपने 1 से 2 घंटे से ज़्यादा मेंटेन किया हुआ वो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक पेशेंट है, अक्सर आपको सुनने में आता है, वो ड्राइविंग कर रहा है और ड्राइविंग करते हुए आर्म रेस्ट में ज़्यादा झुक जाता है। अब एक फिजियोथेरेपिस्ट की नज़र से आप देखें तो एक पुअर पोस्चर है, लेकिन उस पेशेंट परस्पेक्टिव में आप देखें तो उसका ये कहना है कि इस तरह हाथ रखने से वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो चूँकि आपकी मसल जो बिल्डअप है, वो मसल इतने लेट्स से मसल वीक हो जाते हैं, आपका मसल बिल्डअप ऐसा हो जाता है, तो जिस पोजीशन में आप रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, हालांकि वो आपके लिए ज़्यादा मसले का बाइस बन रहा होता है। जहाँ तक आपने बात की प्रिवेंशन की, एक फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू उसको किया जा सकता है, जैसे कि वो आपकी एक मसल की सबसे पहले असेसमेंट करे कि आप कौन जैसे कि आपकी अगर स्टैंडिंग जॉब है, आपके कोर के, लोअर बैक के मसल्स कैसे हैं, नी के मसल्स कैसे हैं, तो जो आपके नेचर ऑफ वर्क है उसमें जो से मसल्स यूज़ होने हैं उसको वो एक फिजियोथेरेपिस्ट असेस करे और देखे वो स्ट्रेंथनिंग कितनी है कितनी नहीं है, उनकी स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट करे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो नॉर्मली मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ, अगर आपकी सिटिंग जॉब है आप अपने फ़ोन में रिमाइंडर्स लगाएं, हर 1 से 2 घंटे बाद ब्रेक लें। अगर आपकी स्टैंडिंग जॉब है 1 से 2 घंटे बाद बैठ जाएँ। अगर आपकी बैठने वाली जॉब है 1 से 2 घंटे बाद वॉक शुरू कर दें। अगर आपकी कंटिन्यूस आई कॉन्टैक्ट वाली जॉब है जिसमें आपने स्क्रीन को यूज़ करते ही रहना है या कुछ पेपर्स हैं वो चेक करते ही रहना है, आप अपने नेक के स्ट्रेचेस ऐड करते जाएँ। हर 20 से 25 मिनट बाद अपने नेक को रिलैक्स करें। तो पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होना ज़रूरी है उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि इसमें भी 2 तरह के फेजेस हैं ना। एक फेज़ ये है कि आपका पोस्चर ख़राब हो गया और आपको पेन स्टार्ट हो गई है। एक फेज़ वो है कि आपको हुआ नहीं है लेकिन आप उससे प्रिवेंट होना चाह रहे हैं। तो दोनों केसेस में ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी पोजीशंस चेंज होनी चाहिए। वो लोग जो पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते, किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकते हैं? अच्छा, इसमें जो मोस्ट कॉमनली है वो लो बैक पेन है, आपकी नेक पेन है, समटाइम्स शोल्डर पेन भी और नी पेन भी। और इसमें एक चीज़ जो इससे हट के है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, यानी कि दोनों टांगों में फ़र्क आ जाना। बैलेंस नहीं होता, एक शॉर्ट हो जाती है क्योंकि आपके बैक पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, उसमें कंप्रेशन आ जाती है, एक टांग की शॉर्टनेस आ जाती है। जिस तरह से ख़वातीन में खास तौर पे आप किचन में बेशक नोट कीजिएगा, जब वो कुछ कटिंग कर रही हैं या कुछ कुकिंग कर रही हैं तो आप नोट कीजिएगा एक साइड पे ज़्यादा झुकी हुई हैं, दूसरी साइड यूज़ नहीं हो रही क्योंकि उस पर कंपनसेशन हुई हुई है। तो वो जूते की कोई वजह होती है या क्या रीज़न? जूते की एक रीज़न हो सकती है आपका पोस्चर ख़राब होने में। आपने जूते गलत पहने,
आप पे गलत लोड आना शुरू हो गया कि नी पे, हिप पे, लोअर बैक पे आपका पोस्चर ख़राब होना शुरू हो गया। फिर एक फेज़ वो है कि आपका पोस्चर तो ख़राब है ही है, उससे साथ साथ आपकी लेग में डिफरेंस क्रिएट कर दी है, तो एक लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी भी आ सकती है, लोअर बैक पेन भी आ सकती है, और जो सिटिंग वाले ज़्यादा हैं उनमें नेक पेन और शोल्डर पेन की बहुत बहुत कॉमनली देखा गया है कि पोस्चर ख़राब होने की वजह से ये उनको हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो है ना वो गर्दन दर्द का शिकार हो जाते हैं, उनका एक पिलो ठीक नहीं होता, एक स्टैंडर्ड पिलो किस तरह का होना चाहिए? ये आपने एक बड़ा एक मेजर फैक्टर उसका उठाया है, नेक पेन का। तो पिलो के हवाले से एक चीज़ आपने याद रखनी, पिलो आपका बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, यानी कि पिलो इतना हार्ड भी ना हो कि आप सर रख रहे हैं तो वो आप अकड़ ही गए हैं, और इतना सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए कि आप सर रख रहे हैं तो आपका सर अंदर धंस जाए। पिलो की नॉर्मल हाइट और उसकी रेजिस्टेंस इतनी होनी चाहिए कि अगर आप उस पर सर रख रहे हैं उस जगह पे वो मेंटेन है, उस पिलो से उसको रेजिस्टेंस मिल रही है, वो अंदर धंस नहीं रहा। तो इस तरह से भी आप नेक पेन को प्रिवेंट किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी सुनने में मिलता है कि लोग कंप्लेन करते हैं जी हमें चुक पड़ गई है, आम अल्फाज में चुक कहते हैं, तो उसकी क्या पोस्चर मेंटेन ना करने की वजह होती है या कोई और रीज़न होती है? पोस्चर से ही लिंक्ड वो बेसिकली कर जाता है, वो इस तरह से कि आपको चुक पड़ गई है। वो कॉमनली लोग इस तरह कहते हैं ना, मैंने कोई चीज़ उठानी थी, मैंने उठाई और मुझे चुक पड़ गई। वो इसलिए कि आपने प्रॉपर्ली नीचे नहीं झुके, उसको सही तरह उठाया नहीं, आपने उसको गलत एंगल पे उठाया कि जिसका डायरेक्ट जो प्रेशर आपकी लोअर बैक पे आया, और जो कॉमन टर्म हम सुनते हैं चुक पड़ गई वो ये है। तो जो पोस्चर है वो, जिसको हम एर्गोनॉमिक भी अदर टर्म्स कह सकते हैं, वो हर तरह से लिंक्ड है। वो आपकी नॉर्मल लाइफ में आप कैसे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे कोई काम कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़रूरी उसका इम्पैक्ट है। और उसके लिए मैं जो लोगों को सजेस्ट, एक तो मैंने आपको बता दिया जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके अलावा एक आपकी ओवरऑल एक बॉडी की असेसमेंट होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि आपके जो सारे मसल्स हैं वो किस फेज़ में है, उसमें कितनी स्ट्रेंथनिंग है, कौन से वीक हैं, कौन से बेहतर हैं, ताकि कलेक्टिवली उसके लिए एक एक्सरसाइज प्लान बनाया जाए, ताकि ओवरऑल वो आपकी बॉडी स्ट्रेंथनिंग करे, ताकि मुझे बहुत से जो कॉमन मसले हैं जो लोगों में आ रहे हैं उससे अपने आप को प्रिवेंट किया जा सके, और जिनको हो गए हैं वो भी करवाएं, ताकि उनके जो से मसल्स वीक थे जिनकी वजह से उनको हुआ है उसकी भी स्ट्रेंथनिंग की जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपने मेज़बान डॉक्टर ए आर माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।